मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वदयेत् स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम् केवलाघो भवति केवलादि केवलाघो भवति केवलादि। आर्य समाज संत नगर के सम्मानित सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, बहुत ही सुंदर आज हमने यज्ञ का ये कार्यक्रम रचाया है और आज उपस्थिति भी काफी अच्छी लग रही है। आप सभी को हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत मंत्र आइए समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे इसमें कौन सा विषय है। तो इसमें जो विषय है वह इंद्र है, अर्थात ऐश्वर्यों का है। धन और अन्न आदि का जो दान करने की प्रशंसा है उसके बारे में वर्णन है कि जो धन और अन्न का दान करता है वही व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। और इसमें जो त्रिष्टप छंद है वो त्रिष्टुप है और इसका जो ऋषि अर्थात दृष्टा है जिसने इस मंत्र को साक्षात किया है वह है आंगिरसो भिक्षु। तो आइए सर्वप्रथम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ शब्द पहले देखेंगे, इनके अर्थ समझेंगे, अर्थ समझ करके ही हमें वो चीज खुलेगी सामने। तो कहा पहला ही शब्द है इसमें मोघम अन्नम। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो मोघ मन्नम लिखा हुआ है, मोघम अन्नम। मोघम कहते हैं व्यर्थ ही, अन्नम कहते हैं अन्न को। अन्न से अर्थात भोग सामग्री जो हम भोग कर रहे हैं। हम इन आंखों से भोग करते हैं, कानों से भोग करते हैं। आंखों से किसका करते हैं? रूप का। कानों से किसका करते हैं? रस का। वाणी से किसका करते हैं? बोलने का, है ना, खाने का, मुख से जिह्वा से खाने का। तो ये सब भोगी तो चल रहे हैं। और हाथों से किसका भोग करते हैं? कोई सामान लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ये सब भोगी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि अन्नम भोग सामग्री को विंदते प्राप्त करता है। यहां तक हो गया। इसका अर्थ निकल के आया कौन? कहा अप्रचेताः, जिसके भीतर अर्थात जिस व्यक्ति के चित्त के भीतर जागृति ये नहीं आई, है ना, तो वो कौन हो गया? जिसके भीतर जागृति नहीं आए वो सुप्तावस्था का व्यक्ति हो गया। वो कौन हो गया? दुर्बुद्धि मनुष्य। माने अभाव, किसका? प्रचेत अर्थात चेतना का अभाव, कि मैं मनुष्य हूं और मेरा मनुष्य का क्या कर्तव्य है? भोग से योग की ओर। भोग भी करना है लेकिन योग की ओर भी बढ़ना है। स्वयं खाना है और अन्यों को भी खिलाना है। इसीलिए आपने देखा होगा इस मंत्र को हम पढ़ते हैं कब? भोजन के समय पर। भोजन करने का मंत्र अन्नपते अन्न से जब प्रारंभ करते हैं तब, और जब अंत करते हैं तब इसको पढ़ लेते हैं। कई लोग एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि मेन तो इसमें भावना का ही खेल है कि भावना हमारी क्या रहनी चाहिए। भावना हमारी ये बनी रहनी चाहिए कि हम अकेले ना इसका भोग करें। कोई भी वस्तु है, सिर्फ अन्न ही नहीं। यहाँ पर अन्न से जो भी आप वस्त्र पहनते हो तो पहना करके पहने, भोजन है तो खिला करके खाएं, जल है तो पिला करके पिए। यहाँ त्याग वृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए इसका जो विषय था वो क्या है? अन्न धन भोग सामग्री का दान करना। वही प्रशंसनीय लोग होते हैं जो इस तरह से जीवन यापन करते हैं, जो स्वयं अकेले अकेले ना खाते, स्वयं स्वार्थी स्वार्थी नहीं होते, पेटू नहीं होते, वो औरों को भी खिलाते हैं। क्योंकि दूसरों को खिलाना, दूसरों का उपकार करना, इसी के लिए ही हमको ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है। वे प्रचेतस होते हैं। और ये जो व्यक्ति है जो अकेला अकेला खा रहा है, कहा गया है मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता।
वो तो व्यर्थ ही अन्न को बर्बाद कर रहा है। ऐसा व्यक्ति तो दुर्बुद्धि मनुष्य है। फिर आगे कहा शब्द सत्यम ब्रमीमि, सत्य कहता हूं। बद इत स तस्यः, बद इत अर्थात अगर ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है कि जो भोग सामग्री को अकेला ही खा रहा है, वो तो दुर्बुद्धि मनुष्य है, स्वयं भोग करने में लगा है। ये तो मैं सत्य बता रहा हूं कि समझो वो अपना नाश ही कर रहा है, वो नाश को ही प्राप्त होने वाला है, अर्थात वो मृत्यु का ही वर्ण कर रहा है। बड़ी अजीब सी बात कह दी, मृत्यु का ही वर्ण कर रहा है। भोजन तो मिला है सभी को खाने के लिए, पहनने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा? बद इस तसत्य तस्य, उस मनुष्य के लिए। किसके लिए? जो कि अकेला ही खा रहा है, उसके लिए तो मृत्यु ही है। बद इत, वह तो समझो मृत्यु रूप ही होता है। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, जो व्यक्ति जागा नहीं है, जो व्यक्ति पशुवत जीवन जी रहा है। जैसे पशु क्या करते हैं, अपना भोजन ढूंढते रहते हैं, अपना भोजन खाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि है, इसलिए उनको उस जीवन में पाप नहीं लग रहा। उनको जैसा भोजन परमात्मा ने परोसा है, जिस तरीके के उनके दांत हैं, आंत हैं, उसी तरीके का वो भोजन कर रहे हैं और उसी तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं जैसी उनकी इंद्रियां हैं। लेकिन मनुष्य के पास तो कुछ विशेष इंद्रियां हैं। सबसे बड़ी विशेष इंद्रिय है मनुष्य के पास मन, और मन उनके पास भी है, लेकिन उनका स्वाभाविक मन है। और हमारा जो मन है बहुत बड़ी ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकता है और नीचाई पर भी गिर सकता है। हमारे मन के पास इतनी बड़ी ताकत परमेश्वर ने सौंपी है। और दूसरी, निर्णय लेने की शक्ति के लिए बुद्धि, कि क्या करना हमारे लिए ठीक है, क्या करना हमारे लिए ठीक नहीं है। और तीसरी, वाणी, बोल करके, व्यवहार करके हम किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये जो जिब्बा है, उससे हम स्वादों को, तरह तरह के स्वाद जो हम लेने वाली जो जिब्बा है, जिब्बा तो उनके पास भी वही है, लेकिन बुद्धि का निर्णय लेने से क्या हमारे लिए ठीक है और कितना हमारे लिए ठीक है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है। कितना हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, उस तरह का भोजन भी करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अनाड़ी हैं, कि उनको ये भी नहीं पता कि क्या खाना क्या नहीं खाना, किस तरीके से मैं फिट रह सकता हूँ। चाहता तो है कि मैं शरीर मेरा स्वस्थ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जीभ पर नियंत्रण न होने के कारण वो उस भोजन को कर लेता है जो उसको नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो बात चल रही है सिर्फ जिह्वा की बात, यहाँ पूरे शरीर की इंद्रियों की बात है, कि तुम अकेले अपने लिए ही इस मनुष्य के चोले में नहीं आए हो। आपको ये विशेष मन मिला, विशेष बुद्धि मिली, विशेष वाणी मिली, विशेष पाणी दो हाथ मिले, विशेष कर्मों की स्वतंत्रता मिली, विशेष ज्ञान लेने के लिए आपको वेद मिले, है ना। तो ये आपकी कर्मों की स्वतंत्रता जो विशेष है, वो विशेष है आप। अगर इससे भी आप विशेष न कर पाए, सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए, इसीलिए जब भोजन हम कर रहे होते हैं, या भोजन बाद में मंत्र बोलते हैं या पहले बोलते हैं, जब भी बोलो ये भावना, ये मन में बिठा करके करना भोजन, कि मैं सिर्फ अपने लिए ही मैं ये भोजन नहीं करूंगा, मैं खिला करके किसी को खाऊंगा। क्या मेरे घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है? या पैसे वाला तो कहेगा कि उसे तो मतलब ही नहीं है, वो तो सभी खा ही रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, ये इसी तरह से कहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके परिवारों में भी झगड़ा होता है। क्यों होता है? झगड़ा भी इन्हीं बातों का है। उसके लिए इतना है, मेरे लिए इतना है, उसके लिए इतना है। कोई भी वस्तु ले लीजिए घर की, उसके लिए मकान जायदाद इतनी है, वो छोटी चीजों पर नहीं तो बड़ी चीजों पर लड़ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक विकार, विकृति उनके भीतर भी आ रही है। इसलिए ये भोजन करते वक्त मंत्र का विधान है। और मैं तो कहती हूँ ये भावना पूरे समय रहनी चाहिए। भोजन से शुरू करके ये सारा कुछ हम भोग ही कर रहे होते हैं, रात्रि तक भोग कर रहे होते हैं हम। रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, ये सभी इंद्रियां हमको भोग ही तो करा रही हैं। ये ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, ये भोग ही करा रही हैं। और अगर व्यक्ति इनको नियंत्रित करके इनको योग की ओर प्रतिष्ठित कर देगा, योग क्या? एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता। कर्म करने की कुशलता क्या है? कर्मों में उत्तमता, न्यायिक कर्म करना, कितना ठीक कितना ठीक नहीं, कितना मेरे लिए होना चाहिए, कितना परिवार के लिए होना चाहिए, और कितना समाज के लिए होना चाहिए, कितना राष्ट्र के लिए आहुति मेरी निकलनी चाहिए। ये भावना लाने के लिए ये मंत्र है। सिर्फ इसको
जब तुम अन्न ग्रहण करते हो उसी के लिए भावना तक सीमित मत रहिए। पूरा दिन हम भोग करते हैं। एक विद्वान ये भोजन की बात सुना रहे थे, मैं मन में सोच रही थी भोग तो हम पूरे दिन करते हैं, है ना? तो जब पूरे दिन भोग करते हैं तो सिर्फ एक ही समय भावना क्यों बनानी? हाँ, एक समय निश्चित है कि चलो यहाँ भोजन कर रहे हैं तो भोजन के वक्त ये भावना जब हम उठा लेंगे तो पूरे दिन ये भावना रहेगी कि मैं अकेला ही खाऊं पीऊं ना, अकेला ही इन वस्तुओं का वो ना करूं, अकेले के लिए ही संग्रह ना करूं। एक तो अकेला ही ना खाऊं, दूसरा अकेले के लिए ही संग्रह ना करूं। मेरे जो विचार भी, मैं जो ज्ञान ले रहा हूं वो भी अन्यों को वितरण करने के लिए हो, है ना? मेरा जो भोजन है वो भी अन्यों को खिलाने के लिए, जहां पर जो लोग जिनको भोजन नहीं मिल पाता वहां तक पहुंचने के लिए मेरे घर का अन्न हो। और इसीलिए जब कभी लोग लिख दिया करते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये कहीं ना कहीं इसी बात का अनुवाद है। क्योंकि जो अकेला खाएगा, केवलागो भवति केवलादि, केवल अघ अर्थात पाप को ही खाएगा वो। केवल आदि, केवल आदि मतलब खाएगा क्या? केवल अघ, पाप को ही वो फिर खाता है, समझ लो, पुण्य को नहीं खाता। समझो वो अपनी मृत्यु का वर्ण स्वयं ही कर रहा है। बंधन, जन्म मरण के बंधन के चक्र में वो स्वयं ही बंध रहा है। क्योंकि अब उसका जो भी कर्म हो रहा है, जो भी भोग हो रहा है, वो सब किसके लिए हो रहा है? संसार पाने के लिए हो रहा है, संसार पति को पाने के लिए नहीं हो रहा। ये बहुत, इसमें इतनी विशेषता भरी हुई है इस मंत्र के भीतर, मैं देख करके दंग रह जाती हूँ। इसमें इतना सचेत किया गया है, न अर्यमणम पुष्यति न सकायम। ऐसा व्यक्ति तो कोई अर्यमा आदि अर्थात जो न्यायकारी लोग हैं उन लोगों की कोई रक्षा भी नहीं कर रहा, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी भी रक्षा नहीं कर रहा, उनका उनका कोई पालन पोषण भी नहीं कर रहा। और ऐसा व्यक्ति नो सखायम, अपने मित्र बंधु बांधव कुटुंब संबंधी इनकी भी रक्षा नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लिए ही वो कमा रहा है, अपने लिए ही वो खाने के लिए संग्रह कर रहा है वस्तुओं का, और जैसा आया वैसा की वैसा वो चला गया। जब तक कर्मों में से उसके में सुगंध ना उठे, जब तक वो निष्काम कर्मों की ओर नहीं है, तब तो मनुष्यता है ही नहीं, तब तक तो पशुता है। एक बात मैं सभी को ये बात स्पष्ट आपको बता रही हूँ, आप सभी इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि हमारी पशुता मनुष्यता का कैसे हम आकलन करते हैं। धर्मो हितेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु पशु भी समाना। जो व्यक्ति धर्म पूर्वक आचरण कर रहा है उसी को विशेष समझना, बाकी तो सामान्य है, सब पशुओं की तरह है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार भोजन ग्रहण करना, निद्रा नींद लेना अर्थात शयन जागरण करना, दोनों कार्य करना, भय भयभीत होना अपने बड़े से, और मैथुनम संतान का उत्पादन करना, संतान को उत्पन्न करना। बस ये जो चार काम है, संतान निर्माण की बात नहीं हो रही, यहां संतान उत्पन्न पैदा करने की बात हो रही है। ये जो चार कार्य कर रहे हैं वे सभी चार कार्य पशुवत हैं। पक्षी करते हैं, पशु करते हैं, कीट पतंगे करते हैं, ये सभी कर रहे हैं, सभी प्राणियों को ये ताकत दी हुई है परमेश्वर ने। लेकिन आहार भोजन हमारा कैसा हो, कृष्ण भगवान ने गीता में कितना सुंदर कहा है, हमारा भोजन कैसा हो, भोजन का ही पूरा श्लोक है समझो एक तरह से। क्या? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक योगी व्यक्ति कैसे उसका चाल चलन होना चाहिए, किस तरह से अपने दुख का निवारण करे, कैसे अपनी मृत्यु को हटाए, तो वहां पर कहा गया युक्त आहार विहार करो, जितना तुमको उचित है उतना तुम आहार करिए और उतना ही तुम भ्रमण करिए, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ते चलिए। और यही अर्यमा आदि की बात चल रही है, यहाँ पर न्याय की बात चल रही है, वहां भी न्याय की ही बात है। युक्त क्या है? वो भी न्याय संगत प्रक्रिया है। युक्त अर्थात अपने लिए भोजन का भी हम देखें, ऋतुबुक हितबुक मितबुक है कि नहीं, लेकिन संसार के और भी तो लोग हैं खाने वाले, तुमसे जो अपेक्षा रख रहे हैं या नहीं भी अपेक्षा रख रहे हैं,
तो भी तुम्हारा कर्तव्य की भांति ऐसा नियम बनना चाहिए, कर्तव्य बनना चाहिए कि मैं उन लोगों तक भी पहुंच पाऊं, उन लोगों को भी भोग करा पाऊं, क्योंकि मनुष्य परमात्मा ने मुझको इतनी ताकत दी है, मेरे हाथों में इतनी शक्ति दी है। हम बोलते हैं ना, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवा विमर्शना। परमेश्वर ने इतनी मेरे हाथों के भीतर ताकत दी है कि ये भग वाले हैं, ये भग ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ भौतिक ऐश्वर्य कोई नहीं, ये आध्यात्मिक ऐसे भगवत्तर और एक और कोटि बढ़ा दी। और ये सिर्फ सिर्फ इसी के लिए नहीं है, लेन देन के लिए, इनसे आप आशीर्वाद भी किसी को दे सकते हो। शिवा में मर्सना, किसी का कल्याण भी इन हाथों से कर सकते हो आप, किसी नीचे गिरी हुई व्यक्ति को भी इन हाथों से उठा सकते हो ऊपर को। अयम में विश्व भेषजो, और किसी की तुम दवा भी बन सकते हो, तुम दवा और दुआ इन दोनों हाथों से बन सकते हो। सोचो कितनी बड़ी ताकत हमें परमेश्वर ने दे दी है। और ये किसके पास है? ये समझने की बुद्धि, निर्णय लेने की बुद्धि, करने की बुद्धि मनुष्य के पास है। तो इस विशेष योग्यता का लाभ उठाने के लिए ये मंत्र है। और हम बहुत से लोग, हम आर्यजन ही बात कर रही हूं मैं, और तो पढ़ते ही नहीं है, उनको तो छोड़ दो। और जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या भाव ये उतर रहे हैं इस तरीके की? मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस तरह से विचार करके इनके भाव उठाता होगा। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, इन मंत्रों के अर्थों से को समझते हुए अपने जीवन को देखो। आज आप मेरे इस प्रवचन को सुनना और लोगों को सेंड करना, एक आहुति तो पुण्य की आपकी यही लग जाएगी। और जब आप भोजन करें तो एक बार जिन्होंने मुझे देखा है मेरे चेहरे को याद करना, और जिन्होंने मुझे नहीं देखा मेरी वाणी के द्वारा आप उस पर चिंतन करना कि मैं अब तक आया, मेरी उम्र 50 की हो गई, 60 की हो गई, 70 की हो गई, 80 की हो गई। अपनी आयु का आकलन करना, मैंने कितने लोगों को ऊपर उठाया, मैंने कितने लोगों को वस्त्र पहनाए, मैंने कितने लोगों को भोजन दिया, क्या मैं प्रतिदिन अपने पंच महायज्ञ कर रहा हूं? ये पंच महायज्ञ क्या है? यही तो परोपकार है, यही तो अपने साथ औरों को खिलाना है। अपने साथ औरों को, अगर हम ब्रह्म यज्ञ भी करते हैं तो हम बलिष्ठ होते हैं मन से, आत्मा से। आत्मा हमारी मन और बुद्धि को लेकर के बलिष्ठ होती है ब्रह्म यज्ञ करके, परमेश्वर से जुड़ करके। और उसको से जुड़ करके उस लाभ को जो स्वयं लेती है तो औरों को देती है, औरों को देने के लिए लेती है। क्योंकि बहुत सी आत्माएं तो ऐसी हैं उस लाभ को, ब्रह्म यज्ञ के को 4 बजे के उषापान को करती ही नहीं है। और दूसरा देव यज्ञ देखिए, उसमें भी हम आहुति लगाते हैं। वो क्या है? वो भी परोपकार है। वो किसके लिए हो रहा है? स्वयं के साथ साथ औरों को भी जलवायु की शुद्धि मिल रही है, अन्न फल फूल आदि अच्छे उनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। तीसरी बात देखिए, अतिथि यज्ञ है, वो भी किसके लिए हो रहा है? आपको पुण्य मिल रहा है कि आप अतिथि की सेवा कर रहे हो, और अतिथि अतिथि को आपसे कुछ सेवा मिल रही है और आपका मार्गदर्शन भी मिल हो रहा है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मेजबान और मेहमान के। और इसी प्रकार से पितृयज्ञ, आप पितरों के अपने माता पिता जो आपके हैं, बड़े घर के बुजुर्ग हैं, उनकी आप सेवा सम्मान शुश्रूषा कर रहे हो, है ना? जैसा वो चाहते हैं उनकी तृप्ति कर रहे हो, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो दोनों को लाभ मिल रहा है, यहां भी परोपकार चल रहा है आपका। कोई भी पशु पक्षी के भीतर ये पंच महायज्ञ करने की ताकत नहीं है, ये मनुष्य के पास ये विशेष योग्यता है। और इसी प्रकार से बल वैश्व देव यज्ञ, आप पशुओं को, पक्षियों को, अनाथों को, अभावग्रस्तों को, असहायों को, इन सभी को भोजन दे रहे हो। यही यहाँ पर बात बताई गई है, समझो। इस मंत्र को आप पंच महायज्ञ से जोड़ लीजिए, छोड़ दीजिए और बाकी के। मैंने तो आपको श्लोक का भी उदाहरण दिया। हमको ये मनुष्य की गाड़ी जो मिली है वो यही विचार करके और क्रियान्वित करने के लिए विचार को मिली हुई है कि हम अकेला भोग ना करें। ये जो संपत्ति, संतति भी, संपत्ति, संतति और सुमति, ये तीनों चीजें जो कुछ हम आज हमारे पास हैं, और ये शरीर चौथा, ये सब कुछ अपने लिए ही सिर्फ नहीं है, ये औरों के लिए भी है। ये भावना जब तक इस भोजन मंत्र को करते वक्त और ये मंत्र पढ़ करके अगर मन के भीतर नहीं बैठी, तो मेरा ऐसा मानना है कि तत्तु क्या बोलते हैं उसको, रट्टू तोते की तरह बस वो बोलता ही चला जा रहा है, बाकी उसका कोई लाभ नहीं है। फिर तो उन्हीं की तरह ही मुझे लगता है हो गया, जो बिल्कुल नहीं जानते। वो थोड़ा सा शब्द जान लेते हैं, लेकिन हमें तो शब्द से ऊपर तत्व ज्ञान ही होना है। तोता शब्द तो बोल सकता है लेकिन तत्व ज्ञानी नहीं हो सकता। हमको तो तोता तो नहीं रहना। कौन कहलाना चाहेगा कि हम तोता, तोता कोई हमको कहे? कितना खराब लगेगा कोई हमें तोता कह दे। सोच के देखिए एक बार। तो यहाँ पर कहा गया, न अर्यमणम पुष्यति नो सखायम,
न तो वो अर्यमा आदि लोगों का पोषण करता है, नो सखायम, न अपने मित्र बंधु बांधवों की सहायता कर रहा है, वो जो कुछ तुम्हारे पास है उससे। आपके मित्र को, संबंधी को, आपसे जिस वस्तु की इच्छा है उस वस्तु को आप भेंट कर रहे हो, उनको दे रहे हो। क्या कभी किसी मित्र, संबंधी, पड़ोसी के आप हालचाल पूछ रहे हो? ये भी इसमें बात है। आप ये मत समझना सिर्फ भोजन करने की बात है कि आपने अन्न ग्रहण कर लिया और दूसरे को अन्न दे दिया। हमारे यहाँ हमारे शास्त्र विधान करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी नित्य कर्म विधि के अंतर्गत लिखा है, कुछ आहुतियां इस भाग में दो, दूसरे भाग में दो, तीसरे भाग में दो, सभी दिशाओं के लिए आहुतियां छोड़ने का। क्या है वो? और कुछ चींटियों के लिए, है ना, जल में। इस तरह से तो हमारे संस्कारों में भी है इसी तरीके की आहुतियां, दिशाओं में भी डालो। क्यों? कि जो अन्न आपका छोड़ा हुआ है वो अन्न किसी और को मिलने वाला है, वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। तो ये मनुष्य के पास ताकत दी ही परमेश्वर ने इसीलिए है कि सिर्फ इससे अकेला ही भोग ना करे, क्योंकि अगर वो अकेला खाएगा तो वो पाप का खाएगा। समझो उसने जन्म मरण के बंधन से छूटना नहीं है, वो सकाम कर्म ही करेगा। अगर आप छूटना चाहते हो तो आप क्या करो? निष्काम कर्म पर आ जाओ, परोपकार के कामों को हाथ पे ले लो। मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेता। आप अब अप्रचेता होकर के मत रखो, दुर्बुद्धि वाले मनुष्य होकर के मत रखो, सद्बुद्धि वाले मनुष्य होकर के रहो। हम बोलते हैं ना, विश्वाने देव सवितर दुरिताने परासव। अभी हमने मंत्र बोला यज्ञ के साथ ही साथ। हमें तो अप्रचेता होना है, नहीं अप्रचेता नहीं होना, हमें तो प्रचेता से होना है। हमें तो जागृति में रहना है। अ का मतलब अभाव। हमें चेतना को, हमारी को का अभाव नहीं करना, हमें सुप्तावस्था में नहीं जाना, हमें दुर्बुद्धि नहीं बनना, हमें सद्बुद्धि को धारण करके हमको सत्पुरुष बनना है, न्यायकारी पुरुष बनना है। और न्याय तभी है, असली न्याय तो तभी है जब हम किसी को खिला करके खाते हैं। सीधी सी बात है इसमें, एक ही शब्द में मैं कह दूं तो खिला करके खाएं, पिला करके पिए, पहना करके पहने, ऐसी भावना परमेश्वर हमको दे। हम मन में विचार है ना, कस्य स्विदनम, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम ही मंत्र है। क्या कहा? किस लिए है, किसका है ये धन? बोले परम पिता सुख स्वरूप, कह सुख स्वरूप का है ये। तो जब उसकी संपत्ति है तो सिर्फ संपत्ति उसने हमारे अपने लिए तो नहीं दी। अगर अपने लिए दी होती तो हमारा भी पशु पक्षी जैसा शरीर होता, फिर हमें ये विशेष बुद्धिमन नहीं मिलते, विशेष वाणी पाणी नहीं मिलते, हमको कर्मों की स्वतंत्रता हमको नहीं मिलती। इसलिए समझने योग्य है। आइए काव्य के द्वारा। पापी का खाया हुआ अन्न होए बर्बाद, सत्य कहूँ उस अन्न से बढ़े आलस्य प्रमाद। विमल कहे बढ़े आलस्य प्रमाद। ना राजा की पालना, ना वृद्धि मित्र की हो, इकला खाए अन्न जो पाप द्रोही होय। विमल कहे पाप द्रोही हो। बहुत सुंदर वातावरण रहा आज का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धैर्य से और शांतिपूर्वक आपने सुना। धन्यवाद। नमस्ते जी।